नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो 2025 में होने जा रही है। सितंबर माह में आपकी ये परीक्षा होगी, ये बिल्कुल तय है। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान जलवायु एवं संसाधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और ये क्लास होगी 19वीं। और जो आपका पेपर होगा उसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और समय जो आपको मिलेगा हल करने का, भाई आपके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब इसमें पूछा गया है जी कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित, अर्थात राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ ये अवस्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1985 में क्या किया गया था, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भाई कौन सा होगा? भाई आपका हो जाएगा केवलादेव। अब कब इसे किया गया था? 1985 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? जल पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भरतपुर। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड, जिसे नम भूमि के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में चयनित किया गया है। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। जो आप ये उद्यान से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं, राष्ट्रीय पक्षी से संबंधित, जो कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवलादेव घाना, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कहे तो वो बड़ा वाला होगा, कहे होगा छोटा वाला। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में बनते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए बताएं आप कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला जो ऑप्शन आपका होगा वह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि फूलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपकी स्थित है आपकी उदयपुर जिले में। डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकाल नदी गुजरती है, कौन सी नदी? मानसी वाकाल नदी गुजरती हो उस अभ्यारण्य से, तो वह कौन सा होगा? भाई आपका हो जाएगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। बी वाला जो आपका होगा वह आपका सही जवाब होगा, क्योंकि अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आ चुके थे विभिन्न एग्जामों में वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे आपके? देखिए ए वाला भी आपका हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, और बी वाला भी आपका हो जाएगा रणथंभौर,
और आपका सी वाला भी आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका ए बी सी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी वाले ऑप्शंस में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है? वह आपका स्थित है सवाई माधोपुर में। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, अभी बताया आपके लिए, भरतपुर में स्थित है। और सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अलवर जिले में है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपके चतुश्रेणी के पेपर में आपका बन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आपका सही जवाब होगा सीता माता जो अभ्यारण्य है आपका, तो इसके लिए उड़न गिलहरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी आपके लिए बताया गया है, उड़न गिलहरी के लिए। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुनः पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ में स्थित है। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब होगा। यदि आप लगातार इसी तरह की क्लासेस पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, क्योंकि आपके लिए फ्री PDF के साथ आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है और कंप्लीट आपके लिए क्लासेस कराई जाएंगी, जो कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो बड़ा पूछ लिया गया, क्या छोटा पूछता है, क्या बड़ा पूछता है, ये विशेष होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा केला देवी अभ्यारण्य, जो कि सबसे बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो करौली में कौन सा स्थित है? ये आपका स्थित है कैला देवी। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये करौली जिले और कैला, इससे आपका बोलता अटैच कर सकते हैं, जो कि आप याद कर सकते हैं इससे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ लिया गया? सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे वन विहार कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में है। फुलवारी की नाल ये उदयपुर में है। कैला देवी ये भरतपुर में है। और शेरगढ़ जो कि बारां जिले में स्थित है। इस तरह से जो आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सी वाला जो आपका है ये मैच नहीं है आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट पायलट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो शामिल पूछ लिया गया कि शामिल कौन सा नहीं है, तो आपका कौन सा शामिल नहीं है इसमें? तो ये आपका हो जाएगा मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है, ये जो कि शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा होगा? तो ये कौन सा है? ये आपका हो जाएगा सुंदा माता अभ्यारण्य, जो कि यह पहला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सुंदमाला संरक्षित क्षेत्र। इससे प्रश्न एक या दो क्वेश्चन आपके लिए अवश्य देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखे करें, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? आपको बताना कि
कौन सा अभयारण्य है जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा जो राजस्थान में स्थित नहीं है। चलिए कमेंट करें आप लोग। तो ये कौन सा हो जाएगा? मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है असम राज्य में स्थित है, क्योंकि यही आपका ठीक नहीं है। इस तरह से जो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। टोनगढ़ कौन सा अभयारण्य? टोनगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य डैश जिले में स्थित है। तो ये स्थित है टोंक जिले में स्थित। यहाँ आप क्या लिख लेंगे? यहाँ आप लिख लेंगे टोंक लिख लेंगे, टोंक जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टोनगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आपकी क्या पूछ लिया गया? अब क्षेत्र पूछ लिया गया। तो ये बेसिकली जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र है अजमेर। तो इसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है अजमेर, पाली और राजसमंद वाला एरिया इसका लगता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने डैश डैश में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किसे घोषणा की है? देखिए जयपुर को तो नहीं किया है घोषित इसमें, ठीक है। तो ये किसे किया? जोधपुर को किया गया है और कोटा को किया गया। इस तरह से आपका 2-3 वाला जो होगा ऑप्शन वो आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जोड़ा बनाए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो आपको सही उत्तर आपको बताना कौन सा कहाँ स्थित है अभयारण्य। चलिए बताएं, आप कमेंट करके बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें इसका फटाक से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए जो पक्षी अभयारण्य है ये आपका स्थित है केवलादेव घाना में स्थित है, और जो बाघ परियोजना है ये रणथंभौर में स्थित है, और काला हिरण जो अभयारण्य है ये ताला छापर में स्थित है। इस तरह से जो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। कब खोया? 1731 में। किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो राजा थे जोधपुर के राजा थे। बी वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। और राजा कौन थे? ये राजा थे अभय सिंह इनका नाम था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है, आप देख रहे होंगे लगातार किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण में प्रदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता वह है, तो किसके लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताएं। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आपको बताना ये क्लास कैसी लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब लाइक नहीं किया है तो क्लास को आप लोग लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को क्या करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।